परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से कि उसने हमें ये इस योग बनाया है कि उसके भवन में आके उसकी उपासना करने सकते हैं। और भगीरथ मंडली का और हमारे भगीरथ मंडली के चर्च पास्टर का मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे यह मौका दिया कि मैं आप लोग के सामने खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बांट नहीं सकता हूँ। पिछले हफ्ते हमने भाई निशांत जी से हमने जो संदेश सुना था परमेश्वर का वचन, वो क्या था? विश्वास बिना, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। विश्वास काम करता है। अगर हमारे विश्वास में वो कार्य अगर नहीं हो रहे हैं तो हमारा विश्वास करना, क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है, जानता है, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में वो कार्य दिखना चाहिए। हमारी कुर्सियाँ क्यों खाली हैं? इधर भी खाली हैं, उधर भी काफ़ी खाली हैं। जैसे हमारे एल्डर साहब कह रहे थे कि काफ़ी खाली हैं। ये हमारे जीवन में वो विश्वास की कमी होती है जिसकी वजह से ये कुर्सियाँ खाली होती है। और शाम के वेस्पर की मीटिंग में हम सुन रहे थे कि मेल मिलाप के साथ हमें रहना चाहिए और उदार के साथ भलाई करना चाहिए। ये सब जब हम मसीह में होते हैं तो वो कार्य दिखता है। और आज मैं उसी विश्वास जो हम करते हैं वो सिर्फ एक ईश्वर और एक ही विश्वास के ऊपर है। आइए हम दुआ करें। स्वर्ग का महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर शब्द दिन के लिए और इस अनुग्रह के लिए और इस जीवन के लिए तो हमें जीवन में दिया है प्रभु जी, कि बीते जीवन भर बल्कि बीते सप्ताह भर हम अपने में कामों में व्यस्त होते हैं, रास्ता घाट में काम धाम में होते हैं, हर जोखिम खतरों से बचाता है और हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। उसके बावजूद तो हमें फिर से यह मौका देता है और संभालता है कि हम तेरे भवन में आकर तेरे वचन सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, तेरी महिमा करने सकते हैं, तेरी प्रशंसा करने सकते हैं और हम आशीषित होते हैं। प्रभु जी होने दे। प्रभु जी, जितने समय तक हम तेरे भवन में होकर तेरी स्तुति और महिमा और तेरे वचन को सुनते सीखते हैं, हमारे मन हृदय को तेरी ओर खींचते हुए, तो हमें आशीषित कर, जिसे हम सब आशीषित होकर यहाँ से अपने अपने घरों को जा सकेंगे और तेरा वचन हमारे जीवन में फलता फूलता और औरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। हमारा परिवार आशीषित हो और हम तंदुरुस्त रहें तुझमें होकर और तेरे नाम को ऊंचा करने सके। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। जैसा कि मैं विश्वास के बारे कह रहा था, हम जो विश्वास करते हैं वो एक ही विश्वास है। हम खोलेंगे इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 5, इफिसी 4 उसका 5 एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है और सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। एक ही विश्वास, जैसा कि मैं कह रहा था, एक ही विश्वास। हम जो विश्वास करते हैं, एक पिता, एक सृष्टिकर्ता, एक परमेश्वर, हम सिर्फ एक पिता, एक परमेश्वर
पर विश्वास करते हैं। एक ही पिता है, एक ही पुत्र है, एक ही आत्मा है, एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है, एक ही सच्चाई है, एक ही उपाय है और एक ही परमेश्वर है, एक ही आशा है, एक ही जीवन है, एक ही मरण है, एक ही रोटी है और एक ही चरवाहा है, एक ही झुंड है और एक ही स्वर्गीय नया यरूशलेम है। ये हम जो विश्वास करते हैं वो सच्चा ज्ञान जो परमेश्वर के ओर से है और इस विश्वास को जानने के लिए हम खोलेंगे प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 31। यहाँ पे पौलुस और सिलास के बारे में मैं यहाँ पे 25 से पढ़ रहा हूँ। 25 से हम देखेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। पौलुस और सिलास को वो परमेश्वर के यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण उसे बंदगी में डाल दिया गया था कि वो परमेश्वर का प्रचार ना करें, परमेश्वर यीशु मसीह का ज्ञान लोगों को ना दें। लेकिन जब ये बंदगी में थे तो लगभग आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उसकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदगी की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। कहते हैं उन सिलास और पतरस को उनके पैरों और हाथों में लकड़ी का वो बंधन बना के उसको ठोक के उसको जेल खाने के अंदर बंद कर दिए गए थे और आधी रात को अचानक भूकंप सा हुआ और सारी नींव हिल गई और ये रात को क्या कर रहे थे, ये परमेश्वर का भजन गा रहे थे, गीत गा रहे थे और वहाँ उस जेल खाने के अंदर कैद के अंदर बहुत सारे कैदी जो है वो लोग उनकी भजन सुन रहे थे। और जब द्वार खुल गया और सबके बंधन खुल पड़े तब वहाँ का जो दरोगा था वो अचानक डर गया, वो जाग गया। लिखा है दरोगा जाग उठा और बंदीगिरी के द्वार खुले देखकर समझा कि वह कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, ताकि हम सब यहीं हैं। क्योंकि वो डर गया था, क्योंकि रोमी सरकार के शासन में थे और वो बहुत क्रूर था। उसका रोमी सरकार के जो नियम कानून थे बहुत कठोर थे जो लोगों के ऊपर, और इस तरह से वो दरोगा डर गया कि मैं तो बस ऐसे ही गया। उसने अपने आप को मार डालना चाहा, सुसाइड करना चाहा, लेकिन अंदर से आवाज़ आई, अपने आप को मारो मत, रुक जाओ। और दरोगा डर गया और तब वो अंधेरे घर में अपने दिया लेके अंदर आता है। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ डरते हुए पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, कहता है उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। वही एक ही यीशु मसीह है जो हमारा उद्धार करता है, उसी पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? उद्धार पाएगा। इस विश्वास को बनाने वाला कौन है? हम देखेंगे हिब्रू की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 2, हिब्रू की किताब, इब्रानी की किताब उसका 12वां अध्याय
उसका 2। विश्वास के कर्ता, विश्वास के करने वाला, उसका बनाने वाला और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा के कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। जैसे कि लेसन स्टडी में हम सीख रहे थे कि चेले जब यीशु इस धरती पे रहते हुए जब वो लोगों को सिखा रहा था तो वो समझ रहे थे कि ये हमारा क्या होगा, लीडर होगा, ये हमारा नेता होगा, ये हमारा राजा होगा। लेकिन वो दुनियाई बातों में लेके, दुनियाई चिंता फिक्र में होके, उस दबाव में होके वो उनको लग रहा था कि ये हमारा राजा होगा, ये हमारा अच्छा लीडर है, ये हमें बचाएगा। लेकिन यीशु मसीह कुछ और बातें सिखाना चाह रहा था, जो स्वर्ग की बातें सिखाना था, आत्मिक बातें सिखाना चाह रहा था, वो विश्वास की बातें सिखाना चाह रहा था। और ये उपाय का, ये विश्वास का कर्ता, सिद्ध करने वाला कहता है कि यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा के कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख उसने सहा और मृत्यु पर विजय पाई कि हम सब उस उद्धार को प्राप्त करने सकें। तो इस सिद्धांत को यीशु मसीह के द्वारा ये कब से लागू होता है और इसकी कल्पना कब से की गई है, हम खोलेंगे मीका की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 2। यहाँ लिखा है, हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के राह हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ये इसकी हमारे उद्धार की जो योजना थी, जो परिकल्पना थी, बहुत पहले यीशु मसीह ने सृष्टि के समय ही इसका उपाय, इसकी परिकल्पना कर दी गई थी और ये घोषणा कर दी गई थी कि हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के राज में गिना नहीं जाता। यहूदा के राज में एक छोटा सा गांव था जो बेतलहम एप्राता कहलाता है। वहाँ तुझ में से एक पुरुष निकलेगा और इस्राएल पर प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से, बहुत पुराने काल से, बल्कि अनादि काल से, आरंभ से ही इसकी रचना और योजना बन चुकी थी। यीशु मसीह ने पहले ही इसके लिए, परमेश्वर ने इसके लिए पहले से ही अपने भक्तों के जरिए से घोषणा कर दी गई थी। और उसी बेतलहम में हमारा यीशु मसीह इस मनुष्य रूप में जन्म होकर इस धरती पे जगत को बचाने के लिए आया। ये प्रभु यीशु की ये उद्धार की बातें कोई नई बात नहीं थी, बल्कि बहुत पुरानी बात थी, बहुत पहले से ही कही गई थी। हम खोलेंगे कुलुस्सियों की किताब, उसका 1, कुलुस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय 26 और 27। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। उन्हें ज्ञात हो
कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ये भेद की बातें ये बहुत पहले ही से ही घोषणा कर दी गई थी, और जब यीशु मसीह आया तब उसके मारे जाने के बाद और जी उठने के बाद तब लोगों को, चेलों को, फिर लोगों को समझ में आया ये रहस्यमय बातें। तब लोगों में समझ में आया कि ये भेद की महिमा के मूल्य क्या है, और यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यह हमारा वो विश्वास है। हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी की किताब 1 उसका 4। और उन कहानियों और अनंत सवालों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होता है। बहुत सारे लोग एक कहानी और क्या कथा और प्रवचन सब सुनाते हैं, मगर यहाँ बाइबल बताती है कि उन कहानियों और आनंद वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होता है, और जो परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। अगर वो विश्वास के आधार पर नहीं है, जिस विश्वास को हम लोग विश्वास करते हैं, कहता है वैसे ही फिर भी कहता हूँ, आशा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। परमेश्वर की योजना विश्वास पर आधारित है, कर्मों पे नहीं। जैसा कि पिछले सबक हम सुन रहे थे, हमारा विश्वास जो है उसमें कर्म होना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि हम काम कर रहे हैं और काम यूँ दिखाने की कर रहे हैं, लेकिन विश्वास हमारा कहीं और दूर है। क्योंकि परमेश्वर ने उस विश्वास को इस तरह से हमारे लिए, बाइबल में हर कोई जानता है, मसीह जगत इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उस पर विश्वास करता है, जिसको याद करते हैं हर कोई। और यह प्रसिद्ध पदस्थल है जोहन 3:16, यूहन्ना की 3:16, कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौटा बेटा दे दिया, कि जो कोई भी विश्वास करता है वो नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पाए। सारे मसीही लोगों के लिए प्रसिद्ध पदस्थल, बाइबल पर जो उपाय, प्रबंध और उपलब्धि की है, प्रभु यीशु मुझ पर विश्वास करने के द्वारा हम पाते हैं। हम अगला खोलेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 15 और 3। यहाँ लिखा है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हम सुन रहे थे पतरस जो अपने विचार में ये सोच रहा था, जब इसकी घोषणा यीशु मसीह ने की कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। जब मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, दुख सहेगा, ये बात जब उस यीशु मसीह ने कहा, तो पतरस जो था उसका जो चेला
तगड़ा चेला था। वो कहता मेरे रहते क्या हो सकता है, भला ऐसा नहीं हो सकता है। यीशु मसीह ने झिड़का उसको और उसे कहा, हे शैतान तू दूर हो जा। और तब जब पकड़वाए जाने के रोज, जिस दिन पकड़वाया गया और पतरस पीछे पीछे गया, और जब उसको पूछा गया, ये भी तो था उसके साथ, ये भी था ना, वो डर गया और वो इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता। 3 बार उसने इनकार किया। 3 बार किसी ने, एक औरत ने टोक दी तो उसने 3 बार इनकार किया। और यीशु मसीह जब उसको घूर के देखा तब उसको बात समझ में आई। तब वह फूट फूट कर रोया और पछताया। और तब उस प्रेम को, उस बात को, उस रहस्य को, उस भेद को वो समझ पाया। और आगे को ये पवित्र आत्मा से अभिषेक किए जाते हैं और यीशु मसीह का काम को प्रचार को हर दुख संकट सहते हुए भी, समुद्र में मार खाने में, कोड़े खाने के में भी वे अडिग रहे और परमेश्वर का उस वचन को, उद्धार के वचन को औरों तक पहुंचाते रहे। और आज तक, आज हमारे बीच में हम सब के लिए वो उदाहरण बना रहा। रोमी की किताब 5 उसका 12 हम पढ़ेंगे। रोमी की किताब 5 उसका 12। इसलिए कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, किसके द्वारा? आदम के द्वारा। इसलिए कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने हाथों से अपनी तरह उसने उसको बनाया था। और हम उस कहानी को जानते हैं। और वो आदम की बटिका में थे और यीशु मसीह, परमेश्वर ने उन्हें कहा था, जिस दिन तुम इस वाटिका के बीज का, भले बुरे का, ज्ञान का पेड़ का फल खाओगे, उसी दिन तुम मर जाओगे। और उन्होंने हवा के बहकाव में होके, शैतान के बहकाव में होके, हवा उस फल को लेती है और आदम को खिलाता है। और उन्होंने परमेश्वर को दरकिनार करते हुए उसकी बात को माना और उन्होंने गुनाह किया। और आदम के गुनाह करने की वजह से पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई और सब ने पाप किया और हम सब पापी कहलाए। मेरे बदले यीशु मसीह मरा। यहाँ जिस दिन आदम ने और हवा ने फल खाया, वो लोग नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से योजना बना रखी थी। यीशु मसीह
परमेश्वर का बेटा, उसने कहा था इनके अगर ये गुनाह करते हैं, परमेश्वर ने कहा था जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे, और उस दिन इनका मरना निश्चित था। और यीशु मसीह का वहाँ पे वध हुआ उस मेमने के रूप में, और उसका चमड़ा जो है इनको ढाक दिया गया। और इस तरह से वो जो इनको मरना था उनको पहले बता दिया था कि तुम लोग के मरने के बदले मेमना वध हुआ, वो यीशु मसीह का जो प्रतीक था। और इसकी वजह से, इसको विश्वास करने के जरिए से तुम जीवित रहोगे। और आदम और हवा ने गुनाह करने के बावजूद उन्होंने विश्वास किया और वो बलिदान, मेमने का बलिदान करते रहे उस विश्वास के साथ। और इसी वजह से आदम बचा रहा। लोग सिखाते हैं कि आदम आत्मिक तौर से मर गया। अगर वो आत्मिक तौर से मर जाता, उसके बाद आदम तो मर गया, शारीरिक तौर से भी मर गया 930 साल के बाद, तो आदम का अस्तित्व तो खत्म था। आदम का, मनुष्य का नामो निशान ही खत्म था। लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम था। और जब हम फिर से इस नए नियम में आते हैं, जैसे कि यूहन्ना 3:16, यीशु मसीह का स्वर्ग से इस धरती पे आना, मनुष्य जाति का उस शरीर को धारण करता है और उसके बाद उसकी क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है और मर के जी उठता है। वो जो मृत्यु था उससे जय पा जाते हैं। और उस विश्वास करने के जरिए से, उस विश्वास को, जो मेमना का वध होना था, वो यहाँ पूरा होता है। हम रोमी की किताब 3 उसका 23 भी पढ़ेंगे। रोमी की किताब 3 उसका 23। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आदम इसलिए नहीं मरा कि यीशु का वध किया गया, और जैसे कि मैंने कहा, और आदम और हवा ने यीशु पर विश्वास किया और उन्होंने बलिदान चढ़ाया। और उसके बाद से वो जब तक यीशु मसीह का आना नहीं हुआ, लोग बलिदान चढ़ाया करते थे। और वही अंगरखा जो हवा को पहनाया गया था, वो वही चमड़ा, वो चमड़ा आया कहाँ से था? वही मेमने का वध किया गया था। उस चमड़े के द्वारा उनको, यीशु मसीह ने उनको ढका और इस तरह से उस धरती पर वो जीवित रहे। प्रभु यीशु मसीह के धर्मिकता का वस्त्र पहनाया गया और आदम का विश्वास था कि प्रभु इस जगत में आएगा, और केवल एक ही विश्वास के जरिए से, जिस विश्वास की चर्चा मैंने पहले से की कि एक ही पिता, एक ही पुत्र, एक ही आत्मा, एक ही विश्वास, एक ही आशा, एक ही उपाय, एक ही उद्धार, और एक ही जीवन और एक ही मरण है, और एक ही झुंड है, और फिर से एक ही नया यरूशलेम है। पुराने नियम में लोग ये विश्वास करते थे कि यीशु मसीह आएगा, और नया नियम में यीशु मसीह आया और बलि हुआ। वो यही अंतर था कि बलि होगा और बलि हुआ।
और इसी विश्वास के साथ हाबिल उसी बलिदान के जरिए से धर्मी गिना गया। हम खोलेंगे इब्रानी की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 4, उसमें लिखता है, विश्वास ही से हाबिल ने कायन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। कायन ने भी बलिदान चढ़ाया, लेकिन उस विश्वास को जो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आदम को जो बातें सिखाई थी कि यीशु मसीह का आना होगा और वो तुम्हारे लिए बलिदान होगा, उस मेमने का वो प्रतीक है, उस बात को उसने नकार दिया और अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ज्ञान लगा के दुनियाई चीज़ें को लेके परमेश्वर के लिए उसने बलिदान चढ़ाया। और हाबिल का तो ग्रहण हुआ, लेकिन कायन का नहीं। उस विश्वास को उसने ठुकरा दिया। इसलिए हम अगर आज भी उस बाइबल के उस विश्वास के अनुसार विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारा बलिदान, हमारा विश्वास सब व्यर्थ है, क्योंकि एक ही विश्वास है। दूसरे धर्मों में बहुत सारे विश्वास हैं, अलग अलग मत है, अलग अलग सिद्धांत हैं, मगर हम जो मसीह हैं, हमारे लिए एक ही विश्वास है और एक ही पिता, एक ही परमेश्वर है। बाइबल के अनुसार विश्वास के द्वारा और कोई दूसरा उपाय विश्वास नहीं है। जैसा कि हिब्रू की किताब उसका 12 अध्याय उसका 2 में लिखता है कि अब विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा के कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की ओर दाहिनी ओर जा बैठा। हमारा मरना निश्चित था, लेकिन यीशु मसीह ने इस धरती पे आके अपने आप को बलिदान हुआ। कोई उसे नहीं मार सकता था, मगर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप क्रूस पर बलिदान हुआ कि हम उस क्रूस की उस बलिदान को याद करते हुए हम उस विश्वास में बने रहें, तब हमारा उद्धार हो सकता है। और दूसरा कोई उपाय ऐसा नहीं है इस धरती पर जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। और हम उस मसीह पर विश्वास करने लोग हैं, तो हमारा विश्वास एक ही विश्वास है, एक ही परमेश्वर है, कोई दूसरा ईश्वर नहीं, और एक ही मार्ग है, एक ही रोटी है और एक ही नया यरूशलेम फिर से इस धरती पे आएगा, जो हमारे लिए परमेश्वर ने जगह तैयार करने के लिए गया है कि वो फिर से हम उस नए यरूशलेम में वास करेंगे। इस विश्वास के साथ हम बने रहें, उसी एक ही विश्वास के साथ, और हम इधर उधर की बातों पर, इधर उधर की उस दुनियाई अलग अलग सिद्धांत और मत हैं, उस पर ना भटकें। परमेश्वर हम सबको अपने आत्मा बख्शे कि हम उसमें बने रहें और स्वर्गराज के लिए अपने आप को तैयार करने सकें। इस वचन पर परमेश्वर बहुत की आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। तो हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, कि हम विश्वास से बने रहें, जो आदि से
हमारे लिए उद्धार के योजना बन चुकी थी। और वो मेमना जो हमारे लिए वध किया गया था प्रभु जी, जिसे हम बचे रहे और इस धरती पर फिर से कलवरी की इस क्रूस पर जब हम निगाह डालते हैं प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे नज़दीक लाते हैं, समर्पित होते हैं। हमारे गुनाह गोते को माफ़ कर और हमें संभाले रख कि हम उस योजना के ज़रिए से, उस विश्वास करने के ज़रिए से हम उद्धार पाते हैं। प्रभु जी, इसी विश्वास में हम बने रहें और स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तेरे बेटे यीशु के नाम में आमीन। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं भाई मनुष्य को। अंत में गीत गाएंगे लोग 119 नंबर का, ईश्वर पिता में जीवन बिताना। 119 नंबर का खोलना तो खड़े हो जाएंगे। ईश्वर पिता में जीवन बिताना, ईश्वर पिता में जीवन बिताना, परम सुख पाना, परम सुख पाना, परम सुख पाना, परम सुख पाना। ईश्वर पिता में सब कुछ छोड़ना, ईश्वर पिता में सब कुछ छोड़ना, आनंद जीवन पाना, आनंद जीवन पाना, आनंद जीवन पाना, आनंद जीवन पाना। ईश्वर पिता मेरा चिंतन हारा, ईश्वर पिता मेरा चिंतन हारा, सब कुछ देवाना, सब कुछ देवाना, सब कुछ देवाना, सब कुछ देवाना। अनंत ज्ञान स्वर्ग खजाना, अनंत ज्ञान स्वर्ग खजाना, सब कुछ देवाना, स्वर्ग खोला भंडार, सब कुछ देवाना, स्वर्ग खोला भंडार। सारे कायनात के बनाने हारे परमेश्वर, सारा खजाना तेरे पास ही है। अन्न धन ज्ञान सब कुछ तेरे पास है। प्रभु जी, हमारे विश्वास का इलाज कर कि हम तुझे बने रहें और शैतानी हर हमलों का सामना करने सकें। हमारा जीवन तुझे समर्पित हो कि हम उस स्वर्ग के खजाना के अधिकारी बन सकें और तेरे साथ
प्रभु जी स्वर्ग राज में सदा सदा के लिए वास कर सके। हर इस जीवन में रहते हुए हमारे जीवन को नाश करने वाले हर उस नाश करने वाली तत्वों को तो विनाश कर, हर प्रलोभन से हमें बचा रख, हर गुनाह गलती से बचा रख, गुनाह गलती को माफ कर और वचन की बहुतायत और आशीष से भरपूर कर और आत्मिक तंदुरुस्त प्रदान कर कि हम प्रभु और सच्चाई के साथ तेरी स्तुति और महिमा करते हुए आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो और तुझमें बने रहे आनंदता के साथ तेरे आने की बाट जोते हुए तेरे स्वर्गराज में प्रवेश कर सके। ऐसे आशीष प्रदान कर, कुशल से विदा कर, मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम। आमीन।